26 नवंबर सरप्राइज कैसे देना है? तहरीक इंसाफ की जमान पाक में अहम बैठक। इमरान खान की जेरे सदारत इजलास में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज खटक और आजम सवाती समेत मरकजी क़यादत शरीक। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग ली। चेयरमैन PTI ने बोल के तज्जियाकार समी इब्राहिम और नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से मुलाकात में कहा, इनकी प्लानिंग का पता है, इनसे आगे की प्लानिंग कर रहा हूं। मजीद बोले, ये जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं, हमें मसला नहीं। जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, 5 या 6 जो है, उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ डोसियर्स आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। पूछा जाएगा अफवाज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा। नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी आज भी ना जा सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ, कहते हैं आइंदा 1 या 2 रोज में समरी के साथ डोजियर आएगा। 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर आजम अस्करी क़यादत को एतमाद में लेकर हतमी फैसला करेंगे। तस्लीम हैदर गुज़श्ता रोज न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद राब्ते में नहीं। लीगी तर्जुमान तस्लीम हैदर के अहले खाना पर लीगी क़यादत पर लगाए गए इल्जामात वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। PTI तर्जुमान चौधरी तारिक ने बोल से गुफ्तगू में कहा, तस्नीम से रात को बात हुई, सुबह से फोन बन जा रहा है। लंदन में तस्नीम हैदर ने इंकशाफ किया था इमरान खान पर हमला और बोल न्यूज के सीनियर एंकर अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा लंदन में नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर में बना। अरशद शरीफ की जिंदगी को खतरा था। हुकूमत ने आते ही इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी। फैक्ट फाइंडिंग टीम के खत पर मुराद सईद का जवाब लिखा। अरशद शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय हुकूमत मुखासमाना वज़ीर दाखिला इकदाम करती रही है। मुतादिद बार गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए गए। कातिल को कीनिया में सोने की स्मगलिंग से जोड़ने की कोशिश की गई। सरकारी पोस्टमार्टम से मुतालिक विफाक का किरदार मुतनाज़े है। 26 नवंबर यौम इनकिलाब है। मईशत को तबाह किया, अब बेहुदा बयानात जग हसाई का बाइस बन रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, राना सनाउल्लाह का बयान है, इमरान खान की जान को दुश्मन मुल्क की एजेंसी से खतरा है। मुल्क दुश्मन एजेंसीज को काउंटर करना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? तहरीक इंसाफ को गिरती मईशत पर सख्त तशवीश। शौकत तरीन कहते हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत को 18 अरब डॉलर मजीद चाहिए। अपोजिशन रहनुमा मुल्क के दिवालिया ना होने के लिए पुरउम्मीद। कहा, मईशत बेहतर करने का एक ही हल है, सियासी इस्तेहकाम लाएं, नए इंतखाबात कराएं। हुकूमत और IMF मुज़ाकरात में तातुल है। मुजम्मिल असलम बोले, आलमी इदारे कह रहे हैं पाकिस्तान गलत समत जा रहा है। उमर फारूक फ्रॉडिया और बहरूपिया है, मफरूर और इश्तिहारी है। साबिका अहलिया सूफिया मिर्जा के वकील चौधरी अदनान की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, उमर फारूक बैरून मुल्क से साबिका अहलिया को हिरासा कर रहा है। हमारी दरखास्त पर अदालत ने SHO से जवाब तलब कर लिया। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। कहा, शोएब शेख बहादुर इंसान है, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। बोल ने लॉन्ग मार्च की भरपूर कवरेज दी। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है। शेख रशीद बोले कि इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं। बोल न्यूज़ बड़े हौसले और जुर्रत से ज़बरदस्त काम कर रहा है। आजादी सहाफत का अलमबरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियां, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक और सदाकत की आवाज के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आजादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की अवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना झुकने का आज़म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज बोल की आवाम से दुआओं की दरखास्त। आवाम का बोल न्यूज से भरपूर इजहार यकजहती।
बॉल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बॉल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बॉल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। परवीन रहमान कातिल केस, सजा याफ्ता मुल्जिमान की सजाएं कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान दीगर केसेस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबराह को 2013 में कातिल किया गया था। अहले खाना का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, अपील दायर की जाएगी। कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का रंगारंग आगाज। पहले मैच में मेजबान कतर को इक्वाडोर के हाथों शिकस्त। आज इंग्लैंड ईरान से संग्याल और नेदरलैंड्स के दरमियान तगड़ा मुकाबला मुतवक्को। अमेरिका और वेल्स भी मद्दे मुकाबले आएंगे। इवेंट के मैचेस के अब तक 30 लाख टिकट्स फरोख्त हो चुके। और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम क़यादत करेंगे। फवाद आलम, यासिर शाह, हसन अली और शाहीन आफरीदी ड्रॉप। इब्रार अहमद और मोहम्मद अली पहली बार टीम में शामिल। सरफराज अहमद और फहीम अशरफ ने टीम में जगह बना ली। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।